अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़ और फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स करता हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ ऑफ नी, लाइक मिनिस्कल इंजरी स्पेसिफ़िकली। ख़ास तौर पे जो मिनिस्कल इंजरीज़ होती हैं नी की ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा स्पेशली जो स्ट्रेसफुल स्पोर्ट्स हैं लाइक फुटबॉल है, रग्बी है, स्क्वॉश, जिसमें नी जॉइंट्स ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा स्ट्रेसफुली इन्वॉल्व होते हैं, उनमें मिनिस्कल इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये मिनिस्कस होता क्या है? अगर हम नी की बात करें तो जो अगर आपने एक्सरे देखा हो नी का कभी, तो ये थाई बोन लेग बोन के बीच में जो आपको गैप नज़र आता है, वो गैप नहीं होता। बेसिकली वो जो खाली जगह होती है उसमें ही मिनिस्कस होता है, जो कि स्पंज की तरह की एक चीज़ होती है। वो एक्सरे पे नज़र नहीं आती है, एक्सरे पे सिर्फ हड्डियाँ नज़र आती हैं, बोन्स, तो ये नज़र नहीं आती, तो आपको खाली गैप नज़र आता है। ये कुशन का इफ़ेक्ट देता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, घुटने को हिलाते हैं, तो ये कुशन का इफ़ेक्ट देता है ये कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की ख़ासियत ये है कि ये ना तो ये गोश्त है ना ये हड्डी है, ठीक है, इट्स समथिंग इन बिटवीन। तो इसलिए इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत पोर होती है, बहुत कम होती है। उसकी वजह से ना तो ये हील होता है और ना ही ये ग्रो करता है कि ये टूट जाए तो दोबारा बन जाए या हील हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये इसकी इस अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द थिंग फॉर इट। गोश्त कट जाए तो 10 दिन में हील हो जाता है, हड्डी टूट जाए 2-3 महीने में हील हो जाती है। लेकिन कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाए, टेयर हो जाए इसका, तो ये हील नहीं होता, ये ग्रो नहीं करता है। ये आप कह लें एक तरह से बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। इससे होता क्या है, अगर तो आप टाइमली चले जाएं ऑर्थोपेडिक के पास और इसका इलाज करा लें, तो हम आर्थ्रोस्कोपीज़ करते हैं, छोटा सा कट दे के घुटने के अंदर कैमरा डाल के वो देख लेते हैं कितना एक डैमेज है, और हम उसको शेव कर देते हैं, कंटूर उसका स्मूथ कर देते हैं, ताकि आपको जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो। अगर तो कोई बंदा लेट आए, कहे जी अच्छा साल के बाद देखेंगे, 2 साल के बाद देखेंगे, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगा? इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ये होगा कि जितना अरसा वो टूटा होगा पोर्शन, और जब आप उसके ऊपर वेट डालेंगे तो वो टीदर होता जाएगा, एक साइड से हटेगा और बोन एक दूसरे से टकराती रहेंगी टाइम टू टाइम। जितना वो टकराती जाएंगी, एक तो ये टेयर बढ़ता जाएगा, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। दूसरा, आर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे और अर्ली होते जाएंगे। कि अगर आपकी जेनेटिक्स ने डिटरमाइन किया है कि 60 साल की उम्र में आर्थराइटिस होगा, तो वो 55 साल 50 साल की उम्र में आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ऑफ कोर्स जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपको, उससे मिनिस्कल इंजरी से रिलेटेड, वो तो आपको रहेंगे और वो बढ़ते जाएंगे टाइम टू टाइम। इसलिए इसका अर्ली इलाज करना, अर्ली ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन लेना, इसका डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लॉन्ग टर्म इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बचा जा सके। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे खुदा न खासा आपका नी बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हमने बहुत सारे प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जल्दी कि जिस बीमारी की डायग्नोस कर लें, उतनी जल्दी उसका इलाज और उतने अच्छे उसके रिज़ल्ट्स हों। लेकिन जितना लेट होता जाएगा उतने ही समटाइम्स लेटर ऑन उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं होते, समटाइम्स वो ट्रीटेबल भी नहीं होती, उसका इलाज मुमकिन नहीं होता उस बीमारी का। तो ये मिनिस्कल इंजरी जो है ना, ये वन ऑफ द कॉमन थिंग, बट इट्स ट्रीटेबल, और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर अर्ली स्टेज में ये डायग्नोज हो जाए तो। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने डिस्कस करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।